जानता हूँ ग्रत्समत कि तुम्हारी सफलता मेरी असफलता का संदेश लेकर आएगी। एक दृष्टि से मेरा और तुम्हारा संबंध पिता और पुत्र का है। यही कारण है कि मैं तुम पर प्रहार करना नहीं चाहता, पर मोह के इस बंधन में बंधकर मैं श्री गणेश के दंड का पात्र भी तो नहीं बन सकता। यदि तुम सफल हुए तो श्री गणेश मुझे अवश्य दंडित करेंगे। देवऋषि ने हमें ग्रत्समत की तपस्या के प्रति सावधान किया है। ग्रत्समत की तपस्या देवराज और हमारे स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकती है। मुझे भी इसी बात का भय है अग्निदेव। स्वयं देवराज भी नारद मुनि की चेतावनी से भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। आज से पहले मैंने देवराज को इतना मौन, चिंतित और गंभीर कभी नहीं देखा। अग्निदेव, ग्रत्समत की तपस्या खंडित करने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ पवन देव। हमें देवराज के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए ग्रत्समत की तपस्या को अपने दिव्य प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहिए। ठहरे वरुण देव, कोई भी कार्य करने से पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम कहीं स्वर्ग के लिए अनर्थकारी सिद्ध ना हो। हम देवताओं ने परिणाम की चिंता कभी नहीं की है अग्निदेव। इस देव शत्रु, स्वर्ग शत्रु ग्रत्समत को रोकना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। जब आप दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो मैं भी आपका विरोध नहीं करूंगा। यदि यही धर्म है तो यही सही। ये दुष्ट अपनी मायावी शक्ति दिखाकर हमें भयभीत करना चाहता है, पर अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारायण नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। ग्रत्समत जैसे परम गणेश भक्त को जन्म देने वाली देवी मुकुंदा, तुमने जीवन भर श्री गणेश की आराधना और पूजा की है। श्री गणेश तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हुए तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं।
परंतु एक गणेश भक्त होने के नाते तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत करते हुए तुम्हें उचित स्थान पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ओम गणपते नमः। गणानान्त्वा गणपतिं घुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं घुंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं घुंघवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। पुत्र देवी मुकुंदा, इस समय गृहसमद ऋषि अपनी कठोर तपस्या में लीन है। उनकी लीनता में बाधा पहुंचाना अनुचित होगा। सत्य वचन देवर्षि, मैं अपने पुत्र गृहसमद की लीनता में विघ्न नहीं डालूंगी, अपितु उसकी लीनता को प्रभावित करूंगी। नारायण नारायण, आप दोनों माता पुत्र की आराधना के स्वर कृपालु गणेश तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम गणेशाय नमः। गणपतिं घुंघवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं घुंघवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं घुंघवामहे। तो अब ग्रह सुमद के साथ मुकुंदा भी आ गई। प्रतीत होता है कि मुझे अपने मुकुंदा के साथ किए हुए दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। श्री गणेश वैसे ही मुझ पर प्रसन्न नहीं रहते। ये अवसर हाथ में आते ही वो मेरी दुर्दशा कर देंगे। पर मैं क्या करूं? कैसे उनके रोष से अपनी रक्षा करूं? कोई उपाय भी तो नहीं दिखाई देता। इनकी तपस्या खंडित करने का विचार करना आग में घी डालने के समान है। श्री गणेश और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, आप किन विचारों में खोए हो देवराजेंद्र? आप कहीं निरीह तपस्वियों पर प्रहार करने का तो विचार नहीं कर रहे हो? नहीं देवर्षि, मैं तो ये सोचा था कि श्री गणेश को तुरंत प्रसन्न होकर इन तपस्वियों को वरदान दे देना चाहिए। ये बेचारे कब तक इस तरह कठोर तप करते रहेंगे? उत्तम, अति उत्तम। आज तो आपके मुख से मधु टपक रहा है। इससे पहले आप कभी इतने मिष्टभाषी तो नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, जब आपके मन में इनके कल्याण की कामना जाग ही गई है तो एक काम करो देवराजेंद्र, अपने अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करो। ओम गणेशाय नमः। प्रायश्चित और श्री गणेश के रोष को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है श्री गणेश की आराधना।
गजानन। प्रणाम माता। तुम तो भक्तवत्सल हो, क्या आज अपने भक्तों की पुकार सुनने की इच्छुक नहीं? माता, मैं तो आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा आदेश प्राप्त करने से पहले अपने भक्तों का परिचय तो दो पुत्र। माता, जिन भक्तों के स्वर आप कैलाश में सुन रही हैं, वे भी हमारे ही समान माता और पुत्र हैं। माता और पुत्र? हाँ माता, मेरे भक्त ग्रजमद ऋषि और उनकी माता मुकुंदा इस समय सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में कठोर तपस्या में लीन होकर हमें पुकार रहे हैं। क्या यह वही सह्याद्री क्षेत्र है जहाँ मेरी तपस्या से गिरिजात्मज गणेश तीर्थ की स्थापना हुई थी? हाँ माता, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के बाद वहाँ और भी 6 गणेश तीर्थों की स्थापना भिन्न भिन्न गणेश भक्तों की आराधना और तपस्या के प्रभाव से हो चुकी है। तो क्या माता पुत्र की आराधना 7वें गणेश तीर्थ की भूमिका बना रही है? माता, ये तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है और उससे भी पहले आपकी आज्ञा पर। यदि आप मुझे जाने की आज्ञा ही नहीं देंगी तो मैं उनकी भक्ति का प्रतिफल कैसे दे पाऊंगा? जाओ चतुर गणेश, परंतु शीघ्र लौट कर आना। प्रणाम माता। भक्त शिरोमणि ग्रजमद, देवी मुकुंदा, तुम दोनों की वैदिक गणेश आराधना के स्वर हम तक पहुंच चुके हैं। माते, माते आप यहाँ? हाँ ग्रजमद, उस दुर्घटना के दिन से लेकर आज तक तुम्हारी माता सच्चे और पवित्र हृदय के साथ अनजाने में हुए पाप का कलंक धोने के लिए हमारी आराधना कर रही है। परंतु जिस माता की कोख से तुम जैसे महान परोपकारी गणेश भक्त ने जन्म लिया है, वो अपराधिनी, कलंकिनी और तिरस्कृत कैसे हो सकती है? परंतु इस समय आप दोनों के हृदय में गणेश भक्ति के साथ ही साथ देवराज इंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना भी प्रभावी हो रही है। हाँ प्रभु, जब तक हमारे जीवन को कलंकित करने वाले इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी प्रभु। हे श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने इस अपराधिनी कलंकिनी को अपने ज्योति रूप दर्शन देकर महान उपकार किया है। देवी मुकुंदा, तुम अपने मन से अपराध भावना निकाल दो। परिस्थितियों से विवश होकर अपराध का भागी बनने वाला अपराधी नहीं होता। अपराधी तो वो होता है जो जानबूझकर दुष्कर्म करता है। इसीलिए यदि कोई अपराधी है तो वो है इंद्र। इंद्र अपने अपराधों का दंड अवश्य भोगेगा। आपने सत्य कहा प्रभु। जब तक उस दुष्ट इंद्र को दंडित नहीं किया जाएगा, मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला यूं ही धधकती रहेगी प्रभु। सावधान ग्रजमद, प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परम देव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। हम जानते हैं ग्रजमद, प्रतिशोध की भावना का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए हम तुम्हें एक सिद्धि का वरदान देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं।
कैसी सिद्धि प्रभु? तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने और अपनी इच्छा अनुसार ही घटनाओं को बदल सकने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र आपकी भक्ति और आपके साक्षात दर्शन की मनोकामना है प्रभु। प्रभु अपने भक्त पर कृपा कीजिए। एक बार मुझे अपने परम पावन रूप के दर्शन दे दीजिए प्रभु। ग्रचमत, जब तक तुम्हारे हृदय से प्रतिशोध की भावना का अंत नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकते। तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण, क्या बात है देवराजेंद्र। आजकल मैं देख रहा हूँ आप अपने स्वर्ग का राजकाज छोड़कर निरंतर इस पावन तपस्या स्थली के आसपास मंडराते रहते हैं। अब ऐसे अथवा स्नेह से ये तो मैं नहीं जानता। देवर्षि, मैं तो देवी मुकुंदा और ऋषि ग्रहस्मत के पास क्षमा याचना करने गया था, परंतु उसी समय उनके समक्ष एक सिंदूरी रंग की तीव्र और प्रखर ज्योति प्रकट हुई। देवऋषि, जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं वहां से चल पड़ा। अर्थात नारायण नारायण, दोनों माता पुत्र की तपस्या सफल हुई। यह तो मैं नहीं जानता देवऋषि। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री गणेश। देवराजेंद्र, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश की विचित्र लीलाओं को जानना, समझना अत्यंत कठिन है। हो सकता है इन दोनों को वरदान प्राप्त हो चुका हो और तुम्हें ज्ञात भी ना हो। नारायण नारायण। ऋषि ग्रहस्मत, ठहरिए। ऋषिवर, देवराजेंद्र आपके पास क्षमा याचना के लिए आए थे, परंतु माते, प्रतिशोध का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ओम गं गणपतये नमः। वरदानी सिद्धि प्रकट हो। देवराजेंद्र, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी वरदानी शक्तियों के अहंकार में धर्म अधर्म, नीति कुनीति, न्याय अन्याय सब कुछ भूलकर दूसरों की मान मर्यादा से खिलवाड़ करने का परिणाम आज तुझे भुगतना पड़ेगा। देख, रूप बदलकर छल करना केवल तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। हे इंद्र, तेरे चारों ओर इंद्र ही इंद्र। देव गुणों, देव शक्तियों, मेरी रक्षा करो मेरी। इसमें हमारे स्वामी इंद्र कौन से हैं? हम इस सत्य को भी नहीं जानते। इसी कारण हम देवराज की सहायता भी नहीं कर सकते।
अदृश्य होने का प्रयास ना कर दुष्टेंद्र। मुझे श्री गणेश ने इच्छा अनुसार घटनाओं को बदलने की शक्ति दी है। मेरी इच्छा के बिना तू यहां से कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तेरी सारी शक्तियां मेरी वरदानी सिद्धि के सामने कुंठित हो चुकी हैं। मैं तुझे पराजित और पतित करके पृथ्वी के गर्भ में धकेल दूंगा। नहीं, वही तेरा दंड होगा और वही तेरा कारागार। हाँ, नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो ऋषिदेव। मैं अपने अपराधों के प्रति लज्जित हूं। मैं कोई भी ऐसा अपराध ना करने का वचन देता हूं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए प्रतिशोध का कार्य परमदेव श्री महागणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। देवराज, मेरे आराध्य ने सत्य कहा था कि प्रतिशोध और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती। मैं अपने प्रतिशोध के लिए अपनी भक्ति का त्याग नहीं कर सकता देवराज। यदि आप सचमुच अपने दुष्कर्म पर पछता रहे हैं, लज्जित हैं, तो सच्चे हृदय से मेरी माता मुकुंदा से क्षमा याचना कीजिए देवराज। मैं आपको क्षमा करता हूं देवराज, एवं आपकी वरदानी शक्तियां आपको पुनः प्रदान करता हूं। जय जय श्री गणेश। माते, मुझे क्षमा कीजिए माते, किंतु देवराज इंद्र को दंडित करने का कार्य हमें श्री गणेश की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए। प्रणाम देवी मुकुंदा। देवी मुकुंदा, मैं आपके पुत्र ऋषि गृहस्मत की महानता के सामने नतमस्तक हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, देवी मुकुंदा के क्षमा कर देने मात्र से तुम्हारे जघन्य पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें प्रण करना होगा कि भविष्य में केवल अपने स्वार्थ और लालसा के लिए किसी भी पवित्र आत्मा को आप अपवित्र नहीं करेंगे। देवऋषि, मैं आपको साक्षी मानकर यह प्रण करता हूं कि भविष्य में दृढ़ता के साथ सत्यता और सदाचार का पालन करूंगा। श्री गणेश की आराधना के सहित तपस्या करके अपने हृदय को निर्मल करूंगा। देवी मुकुंदा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। पुत्र गृहसमत, जब तक इंद्र मेरे सामने है, मैं उस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगी। माते, नारायण नारायण। देवराजेंद्र, नारी हृदय को पहुंचा आघात केवल क्षमा याचना के शब्दों से मिट नहीं सकता। आपने केवल अपने स्वार्थ और लालसा के लिए एक नारी के साथ छल किया है, उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। मुकुंदा के सम्मान को पुनः लौटाने के लिए तुम्हें सच्चे हृदय से श्री गणेश की प्रार्थना आराधना करनी होगी। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माते, 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 मेरी बात सुनिए माते। माते, जब इंद्र अपने दुष्कर्मों के लिए पछता रहे हैं तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए माते। कदापि नहीं पुत्र, कदापि नहीं। इंद्र ने जो दुष्कर्म और अपराध मेरे साथ किया वो क्षमा के योग्य नहीं। उसने केवल मेरा सतीत्व नहीं
मेरे जीवन और सम्मान को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मुझे पूरा विश्वास है हमारे आराध्य श्री गणेश उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने तो अवसर पाकर भी उसे दंडित नहीं किया, किंतु श्री गणेश उसे अवश्य दंडित करेंगे। माते इसीलिए तो कह रहा हूं कि इंद्र को दंडित करने का कार्य श्री गणेश पर छोड़ दीजिए और तपोभूमि की ओर लौट चलिए माते। तपोभूमि? क्यों? तुम्हें जो पाना था तुमने पा लिया, फिर वहां क्यों जाना है? माते, आप श्री गणेश के वचन इतने शीघ्र भूल गई? आपको स्मरण है माते, मेरे आराध्य ने कहा था कि जब तक हमारे हृदय में प्रतिशोध की भावना रहेगी वो हमें अपने दर्शन कदापि नहीं देंगे। मैं तो अपने हृदय से उस प्रतिशोध की भावना को निकाल चुका हूं माते, आप भी उस भावना का त्याग कर दीजिए और श्री गणेश के साक्षात दर्शन के लिए तपस्या कीजिए माते। तो क्या श्री गणेश हमें साक्षात दर्शन देंगे? अवश्य देंगे माते, अवश्य देंगे। भक्त वत्सल श्री गणेश करुणा की मूर्ति, दया के सागर है माते। माते, मैं जानता हूं आप श्री गणेश के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए व्यग्र हो रही हैं। माते अब और प्रश्न मत कीजिए, चलिए माते। बचाओ, 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 भगवान मेरी रक्षा करो, इस पापी दुष्ट से मेरी रक्षा करो, बचाओ, 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 बचाओ। अरे भागती कहाँ है? रक्षा करें इस दुष्ट प्रत्युष से, मेरी कन्या श्रावणी की रक्षा करें। आज मैं तुझे अपना बना के ही छोड़ूंगा। देख क्या रहे हो गृहस्मत, श्री गणेश से प्राप्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस घटना को बदल दो। वृद्धरथ का पाप सफल ना हो पाए। रोको उस दुष्ट को। अवश्य माताश्री, अवश्य। ओम गं गणपतये नमः। हे वरदानी सिद्धि प्रकट हो, इस पापी वृद्धरथ को इसके पाप के लिए दंडित कीजिए। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे मेरी दृष्टि को क्या हो गया? मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया। श्रावणी, श्रावणी, मेरी पुत्री, श्रावणी, श्रावणी, पिताश्री, श्रावणी मेरी पुत्री, तुम सकुशल तो हो? परमदेव महागणेश ने हमारी पुकार सुन ली पुत्री। इस पापी वृद्धरथ ने तो इस पूरे प्रदेश का वातावरण दूषित कर दिया है। परमदेव महागणेश ने इस अत्याचारी और अन्यायी को जो दंड दिया है ये इसी के योग्य है। आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। ऐसे अन्यायी और अत्याचारियों को यही दंड मिलना चाहिए। श्री गणेश से प्राप्त वरदानी शक्ति का प्रयोग करके मेरे पुत्र गृहस्मत ने आपकी पुत्री की रक्षा की। ऋषि गृहस्मत, आप ही ऋषि गृहस्मत हैं? प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्य से आज आपके दर्शन पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। आपकी गणेश भक्ति और चमत्कार की कीर्ति तो इस पूरे प्रदेश में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। आप धन्य है ऋषिवर, आप धन्य है। आपकी जय हो। नहीं ऋषिवर, जय मेरी नहीं, जय हो श्री महागणेश की, जय हो श्री गणेश की, जिनकी कृपा ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी महान शक्तियां प्रदान की। देवी श्रावणी, आज जो कुछ भी हुआ वो श्री गणेश की कृपा से हुआ। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, करता तो वो है मेरे आराध्य श्री गणेश।
आते। चलिए अब हम तपोभूमि की ओर लौट चलें। संभवतः श्री गणेश की इच्छा ही हमें यहाँ खींच लाई थी। गणानां त्वा गणपतिं हुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। वत्सल श्री गणेश की जय। वरद विनायक श्री गणेश की जय। भक्त शिरोमणि ग्रजमत, तुम्हारी तपस्या और महात्म्य के कारण ही हम वरद विनायक के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इस गणेश तीर्थ वरद विनायक की महिमा अनंत अनंत कालों तक तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी रहेगी। जो भी भक्त यहाँ आकर तपस्या और आराधना करेगा, वह मनवांछित वरदान मेरे वरद विनायक स्वरूप से अवश्य प्राप्त करेगा। वरद विनायक श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। देवी मुकुंदा, भक्त शिरोमणि गृहस्मत ने तो पहले ही देवराजेंद्र को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया है। आज आपके पुत्र की भक्ति के कारण इस सह्याद्री क्षेत्र में एक नए गणेश तीर्थ की स्थापना हुई है। देवी मुकुंदा, इस शुभ अवसर पर आप भी देवराजेंद्र को क्षमा कर दें। देवराज, मैंने प्रतिशोध की भावना को त्याग कर श्री गणेश की आराधना की। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई रोष और क्रोध नहीं है। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा कि छल बल से नारी की अस्मिता लूटने वाला वीर नहीं, बलात्कारी, पापी और अपराधी कहलाता है। भगवान का न्याय भी उसे क्षमा नहीं करता।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महड़ स्थान पर स्थित वरद विनायक तीर्थ पुणे मुंबई राजमार्ग के समीप खोपोली के निकट है, जहां भाद्रपद तथा माघ महीने की विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश महोत्सव आयोजित होता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आज भी ऋषि गृहस्मत के गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे स्वर वातावरण में गूंजते रहते हैं। बल्लाल के प्रति कृष्णा के प्रेम को देखकर गायत्री आनंदी के सामने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखती है। भक्त बल्लाल राजा भीमसेन का आदेश नहीं मानता। श्री गणेश की चेतावनी सुन बल्लाल गांव का त्याग कर देता है। कुरुपुत्र का समाचार राजा को उत्तेजित कर देता है। बल्लाल के न मिलने पर सैनिक गांव वालों के साथ आनंदी पर भी अत्याचार करते हैं। नमः शिवाय, नमः